आज हम लोग 2014 राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का गणित का प्रश्न हल किया जाएगा। इस पेपर का पहला गणित का क्वेश्चन है -3 गुणित्ते -23 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं यदि चिन्ह दोनों समान है, प्लस और प्लस का आपस में गुणा करें तो हमेशा धन आएगा। चिन्ह यदि समान है तो धन, और चिन्ह अगर विपरीत है तो ऋण। माइनस का माइनस में गुणा क्या होगा, प्लस आएगा। माइनस का प्लस में गुणा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस आएगा। प्लस का माइनस में गुणा माइनस आएगा। चिन्ह अगर समान है तो उनका गुणा करेंगे तो धन आएगा, चिन्ह अगर विपरीत है तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो धन आ जाएगा। 3 गुणित्ते 23 गुणा का 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, कितना आएगा 69। यदि अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4 हो तो हमें 2x प्लस 3y प्लस z का मान निकालना है। तो ये हम x में क्या रख दे, मान x का मान 2 रख दे, y का मान 3 रख दे और z का मान 4 रख दे, और आपस में जोड़ घटा दे, यहाँ जिसको जो चिन्ह वो लगा दे, हो जाएगा हमारा काम। तो 2 गुणित्ते 2 प्लस 3 गुणित्ते 3 प्लस z का मान कितना है 4 है, प्लस 4 वहीं आ जाएगा मान। 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिक के 9 प्लस 4, 4 4 8, 9 8 17, कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा। तो इसकी भुजाएं क्या है, 2x है, z है और 3y है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इन तीनों भुजाओं का जोड़ दे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस z, यही परिमाप होगा। क्योंकि ये समान पद नहीं है, समान लाइक टर्म नहीं है, इसलिए आपस में जुड़ेंगे नहीं, वैसे ही बने रहेंगे। क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस z। किसी संख्या का 1/3 भाग 24 के बराबर है, मान तो वह संख्या होगी। संख्या करके मान लो संख्या x है, संख्या का 1/3 कितना है 24 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 24 गुणित्ते 3, 24 72, कितना हो जाएगा 72, 24 3 72। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोण 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। त्रिभुज के कोण होंगे 2 संबंधी 3 संबंधी 4, मतलब कोण है 2x 3x और 4x। यदि त्रिभुज के सभी कोणों को जोड़ दे तो क्या आता है 180 अंश। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 180 अंश। तो जोड़ दे 3 2 5 4 9x, 9x बराबर कितना 180 अंश। तो x बराबर कितना 180 बटा 9 दूना 18 20। तो कोण क्या होंगे 2 गुना 20 का 2 गुना 2x, मतलब 40 अंश। 20 23 60, 60 अंश और 20 चौका 80, 40 60 80, 40 60 80 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या इतना हो तो दूसरी परिमेय संख्या, मान ली परिमेय संख्या है a और b, गुणनफल कितना है -5/6। एक परिमेय संख्या -7/12, मान लीजिए a बराबर -7/12, तो b का मान कितना हो जाएगा -7/12, b बराबर -5/6। तो b बराबर जाएगा इस b बराबर जाएगा -5/6, गुणित हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा और 7 -7 नीचे जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 6 दूना 12, 5 दूना 10/7, कितना आएगा 10/7, होगी धनात्मक। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कि x प्लस 1/x बराबर 4, x प्लस 1/x बराबर है 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान निकालना है। तो इसके लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें।
यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। इसका वर्क करेंगे तो क्या, यदि ये a है ये b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, अब प्लस 2a का मतलब यक्स, अब b का मतलब 1/x बराबर क्या, 4 दूना 4 चौका 16। अब ये आ गया 2, तो यक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16 माइनस 2 बराबर 14, कितना आएगा 14। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 2/3 पे घाते 2 पे घाते 8 अब भागे 16/81 पे घाते 4, और इसको यदि और भागे आगे बढ़ाएं तो 2/3 पे घाते ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, 8 दूना 16 भागे 16 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 4, और 81 को लिख सकते हैं 3 पे घाते 4। अब पर घाते 4 इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 पे घाते 16 अब भागे 2/3 पे घाते 4 पे घाते 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 पे घाते 16 भागे 2/3 पे घाते 4 पे घाते 4, 4 चौका 16। अब ये संख्या और ये संख्या बराबर है, इसका मतलब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दो संपूरक कोण का अंतर 40 हो तो प्रत्येक कोण होंगे संपूरक कोण हैं। इसका मतलब यदि दो कोण हैं ए और बी, दोनों संपूरक हैं, इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना 180 अंश। अंतर कितना है, a माइनस बी बराबर कितना 40 अंश। तो इसको आपस में हल कर दें, जोड़ दे दोनों को, 2a बराबर 2a, b से कट जाएगा, जोड़ेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे कट जाएगा। अब कितना हो गया, ये 0 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 220 अंश। तो a बराबर कितना आएगा 220 अब बटा 2 मतलब कितना 110 अंश। 110 अंश हो गया। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 70 अंश, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश है, 70 अंश और 110 अंश। तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई इसका एक गुणनखंड निकालना है, एक्स वाई प्लस 5x प्लस 5y प्लस 25। तो दोनों का पेयर, इसको ये पेयर बना दे, इसको ये पेयर बनाए। यहाँ दोनों पर यक्स का मान है, यक्स का मान है, तो y प्लस जैसे ही x का मान लेंगे तो y प्लस 5 x का इसमें भाग दे, इसमें भाग दे, तो x यहाँ से कटेगा, x यहाँ से कटेगा, y और 5 बचेगा। इसमें 5 का मान ले सकते हैं, जैसे ही 5 का मान लेंगे तो 5 इसमें भाग देंगे तो y बढ़ जाएगा, और 5 में हो तो 5 बढ़ जाएगा। अब y प्लस 5 दोनों में है, तो y प्लस 5 का मान ले सकते हैं। और दूसरा भाग, तब जिसमें y प्लस 5 से भाग देंगे तो यहाँ x टाइम जाएगा और यहाँ पर जाएगा 5 टाइम। तो इसका एक गुणनखंड y प्लस 5 है, दूसरा गुण x प्लस 5 है, इसका मतलब 5 प्लस 5, एक गुणनखंड 5 प्लस 5 होगा। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। मान लिया संख्या x है, तो x/2 संख्या का x/2 आधा उसके चौथाई से 15 अधिक है, तो x/2 माइनस x/4 अब बराबर कितना 15। तो इसको हल करें, x/2 माइनस x/4, x कॉमन ले लिया, तो 1/2 माइनस 1/4 बराबर कितना 15। हल करें तो x आएगा क्या, 4 एकम 4 अब माइनस 2 अब बटा 4 दूना 8 बराबर 15। तो आगे लिखें x 2, 4 में से घटाएंगे तो 2/8 अब बराबर 15, 2 चौका 8, तो x/4 बराबर कितना 15। तो x बराबर 15 गुणित 4 बराबर 60। संख्या क्या आएगी 60। अगला प्रश्न है अंडर रूट
24 अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 बट्टे अंडर रूट 96। कितना? 96 का मान ज्ञात करना है। तो इसको और आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं अंडर रूट 24, तो उसको ऐसे रहने दें, और 216 को लिख सकते हैं अंडर रूट 24 गुणिते 9, और अंडर रूट 96 को लिख सकते हैं 24 गुणिते 4। अंडर रूट 24 हम कॉमन ले लें ऊपर, तो क्या आएगा? ये एक बार गया और ये अंडर रूट 9 बार। नीचे भी अंडर रूट 24 कॉमन ले, इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 24 गुणिते अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 24 से अंडर रूट 24 कट गया, आ गया है क्या? 1 प्लस अंडर रूट 9 का मतलब 3, और अंडर रूट 4 का मतलब 2। आएगा क्या? 3 1 4 बट्टा 2 बराबर कितना आएगा? 2। तो नंबर 2 आया। दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 660 हो तो बड़ी संख्या होगी। मान लिया संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में है, 5 संबंधित 6 के अनुपात में। तो मान लिया पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x हो, तो इनका लॉस ऑफ पॉ क्या होगा? लॉस ऑफ पॉ क्या होगा? 5x और 6x। अब इनको हम भाग दे, x से भाग दे, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और कितनी बार ये गया? 6 बार गया। अब चूंकि ये दोनों सअभाज्य संख्या है, तो लॉस ऑफ पॉ क्या होगा इसका? LCM बराबर 5 गुणिते 6 गुणिते x। कितना आएगा? 30x। 30x बराबर 660 है। कितना है? 30x बराबर 660। तो x बराबर कितना? 660 भागे 30। कितना आएगा? 66 भागा 3, 0 से 0 कटा, 66 भागा 3, इसका मतलब ये हुआ 22। तो बड़ी संख्या क्या है? 6x है। कितना है? x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर 22, तो बड़ी संख्या है 6x, मतलब 6 गुणिते 22। तो 6 2 12 के 2 2 हाथ में लगा, 1 6 2 12 13। कितना आएगा? 132। बड़ी संख्या 132। एक समबाहुभुज में जिसका प्रत्येक कोण 156 अंश का है, तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी। अब अगर समबाहुभुज देखें, मान लेते हैं हम एक त्रिभुज बना देते हैं। समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतना ही बाह्य कोण होगा और उतना ही इंटरनल कोण होगा। बाह्य कोण और इंटरनल एक कोण को योग करेंगे तो 180 अंश आएगा, और सभी एक्सटर्नल कोण बराबर होंगे। अच्छा, सभी एक्सटर्नल कोण यदि बराबर है, मान लीजिए सभी एक्सटर्नल कोण थीटा है, अब भुजाओं की संख्या n है, और एक चक्कर पूरे सभी एक्सटर्नल कोण का योग हम यदि कर दें तो कितना मान आएगा? 360। सभी एक्सटर्नल कोण को जोड़ दे तो कितना मान आएगा? 360। एक एक्सटर्नल कोण थीटा है, एक बाह्य कोण थीटा है, और n भुजाएं हैं, तो n थीटा बराबर कितना आएगा? 360। अगर प्रत्येक अंतःकोण 156 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 180 माइनस 156। कितना आएगा? 156 घटा दे 60, ये आ जाएगा 24 अंश। कितना? 24 डिग्री। यदि भुजाओं की संख्या n है तो n गुणिते 24 बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 360 भागे 24। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 0 आया, मतलब 30/2 भाग दें अभी तो कितना आएगा? 15। भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 15। सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्ष में दुगुने हो जाते हैं। कोई धन है 20 वर्ष में इतना धन है, इतना अमाउंट है धन का, इसको इतना और जोड़ने में कितना साल लगा? 20 साल लगा। इतना और जोड़ने, चूंकि साधारण ब्याज है इसलिए इतना और जोड़ने में फिर 20 वर्ष लगेंगे।
तो कितने वर्ष लगेंगे तिगुना होने में? तो 20 40 वर्ष लगेगा, बस सीधा 40 वर्ष लगेगा। एक डोरी में से एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग अथवा एक वृत्त बनाया जाता है, इसमें से कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम होगा? तो सीधी सी बात, इसकी क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि किसी एक ही डोरी की लंबाई से त्रिभुज, वर्ग या वृत्त बनाया जाए तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल सबसे 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। अब क्या है, सिंपली क्या करेंगे इसमें 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। क्या आएगा? ये हो गया 3 2 5, ये हो गया 3/6 प्लस 2/6 बट्टी 2 कितना आ जाएगा? 5/6 अब 5/6 और बटा 2 कितना आएगा? 5/12। कितना आएगा? 5/12। सीधी सी बात। इसका सूत्र का हम डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कोई एक परिमेय संख्या ये a है, कोई परिमेय संख्या ये b है। इस a और b के ठीक बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब मान ले ये परिमेय संख्या x, तो ये क्या होगा? ये यदि ये परिमेय संख्या a है तो ये दूरी कितनी होगी? a। ये परिमेय संख्या यदि x है बीच में, ठीक बीच में, तो ये दूरी कितनी होगी? x। और ये दूरी, चूंकि ये दूरी होगी b, तो अगर ये दूरी पर, चूंकि ये संख्या एकदम बीच में है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, और ये दूरी क्या होगी? x माइनस a होगा, और ये दूरी क्या होगी? b माइनस होगा, b माइनस x होगा। x माइनस या b माइनस x, ये आपस में बराबर होंगे, तो x माइनस a बराबर b माइनस x। x को पसंद करके लाए तो x प्लस x, a को उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा? b प्लस a। तो 2x बराबर, इसको लिख सकते हैं a प्लस b, तो x बराबर क्या आएगा? a प्लस b बटा 2। उसी सूत्र का हम लोग यहां प्रयोग किया है। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है और 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। खंभे को कितने समय में पार करेगी? रेलगाड़ी की चाल है कितना? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 72 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1000। घंटा को सेकंड में बदले तो आएगा 3600 सेकंड। अब ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड। इसको अगर हम भाग दें, ये 10/36, इसको 5/18 भी बोलते हैं। सिंपली किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदले 5/18 से गुणा करते हैं, वो यही आता है। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी है ये है रेलगाड़ी, कोई खम्मा है यहां पर, इसको पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसको पार करने के लिए समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी, इसको रेलगाड़ी की दूरी हो जाएगी 320 मीटर। अब बटे चाल कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 0 कितना आएगा? 16 सेकंड आएंगे। कितने आएंगे? 16 सेकंड। अगला प्रश्न, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन। घन है ये, कुछ ऐसा घन है। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? घन में पृष्ठ होते हैं 6। यदि घन की भुजा a है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? a स्क्वायर। 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर बराबर कितना? 150। तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 150 भागे 6 कितना आएगा? 25 6 का 150, 25 आ गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा? √25 बराबर 5 सेमी। घन का आयतन कितना? a क्यूब होता है, तो 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 बराबर क्या? 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना आएगा? 125 क्यूबिक सेंटीमीटर ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चार लड़कियों का औसत भार 60 किग्रा है। पहली का भार शेष 3 के भार के योग का 1/4 है।
पहली लड़की का भार, मान लिया पहली लड़की का भार कितना है ए, और शेष 3 लड़कियों का भार क्या है, इसका 4 गुना होगा, इसका 4 गुना, क्योंकि इसका भार पहली लड़के का भार शेष 3 के भार का 1/4 है, मतलब शेष 3 लड़कियों का भार इसके भार का 4 गुना होगा। 4a बराबर सभी लड़कियों का भार, क्योंकि एक लड़की का औसत भार कितना है 60 है, औसत भार, क्योंकि एक लड़की का औसत भार 60 किग्रा है, इसलिए 4 लड़कियों का भार कितना होगा, 4 से गुणा कर देंगे। अभी आएगा 5a बराबर कितना आएगा, 6 चौका 24, 240, तो a बराबर 240 भागे 5 भाग दें तो कितना आ जाएगा 48 किलोग्राम, कितना आएगा 48 केजी।